तो खुद के लिए जीना क्या है? मैं बहुत ये बात पढ़ती हूँ, लोगों से सुनती हूँ, किताबों में पढ़ती हूँ, सोशल मीडिया पर ऑफ कोर्स, और एक्सपर्ट से भी कहते हुए सुनती हूँ कि खुद से मोहब्बत करो, खुद के लिए जियो। पर क्या होता है ये खुद के लिए जीना? और कैसे होती है खुद से मोहब्बत? ऐसा क्या करें या ऐसा क्या करना चाहिए होता है कि खुद से मोहब्बत हो? ये तो आप भी जानते हैं कि आखिर एट द एंड ऑफ द डे हमें ही खुद के साथ रहना होता है। तो अपने आप से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है बॉस। मैं हूँ दीपशिखा सोनी, आप सुन रहे हैं दिले गुफ्तगू, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय मी। तो खुद के लिए जीना, सब कहते हैं, सब यही सलाह देते हैं। मैंने भी सोच लिया कि अब मैं खुद से मोहब्बत करूँगी, खुद की परवाह करूँगी। पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपको पता है, आई एम श्योर, हर जगह यही है। घर में भी लोग कहते हैं, एक्टर्स सब कहते हैं कि बी हाइड्रेटेड टू गेट द ग्लोइंग स्किन। तो मैंने भी सोच लिया कि अब से मैं ना खूब पानी पीऊँगी ताकि मेरी स्किन भी ग्लोइंग दिखे। और हुआ भी ऐसा। अब मैं जब खुद को आईने में देखती हूँ ना, तो खुद पर नाज होता है। वो जो डायलॉग है ना, कभी खुशी कभी गम का, पू का, तुम्हें इतनी खूबसूरत लगने का कोई हक नहीं, बिल्कुल वैसा ही। तो हम जब खुद से प्यार करते हैं ना, तो we water ourselves। वो तो आपने सुना होगा ना कि if you like the flower, you water it. If you love the flower, you pluck it. So ये भी है कि बहुत प्यार करना भी ज़रूरी नहीं, खुद को पसंद करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी पौधे को हरा भरा दिखना चाहते हो, तो आप उसे पानी देते हो। हाँ, थोड़ा फोर्स करना पड़ता है खुद को, लेकिन अगर थोड़ा फोर्स करना पड़े तो क्या जाता है, बहुत नहीं, थोड़ा तो फोर्स करना ज़रूरी है। और खुद को वाटर देना या वाटरिंग आवरसेल्व्स मतलब खुद से थोड़ा सॉफ्ट हो जाना। मैंने ना सोचा कि मैं ना खुद से सवाल करूँगी, जो भी मेरे दिमाग में घूमता रहता है आखिर वो क्या है और वो क्यों है। मैंने अपने आप से ढेर सारे सवाल किए और जवाब मुझे ये मिला कि मैं खुद पर बहुत हार्श हूँ, मैं खुद पर बहुत टफ हूँ, कितना खुद को प्रेशराइज करती हूँ। दूसरे की तो इतनी परवाह करते हैं हम, दूसरों को प्लीज करने की कितनी कोशिश करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, कितनी उनकी परवाह करते हैं। और जब बात अपनी परवाह की आती है तो खुद पर इतना हार्श क्यों? खुद को कुछ काम करने के लिए, कहीं जाने के लिए हम खुद को इतना प्रेशराइज क्यों रखते हैं? और मुझे जवाब मिला कि मैं खुद को पसंद नहीं करती, शायद मैं खुद को प्यार नहीं करती। खुद पर सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, खुद पर नाज होना,
खुद को एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। शायद मैं ना यही नहीं सीख पा रही हूँ। अक्सर हम यही भूल जाते हैं कि हम खुद को एप्रिशिएट नहीं करते। दूसरों का वेट करती हूँ कि वो मुझे अच्छा कहें, वो मेरी तारीफ करें, मुझसे बात करें, मेरे दोस्त बने, और अपने आप को दूर ले जा रहे होते हैं हम जब ये सोचते हैं। इससे पहले ना अपने आप से दोस्त बनना जरूरी है। और इस जो प्रोसेस में ना जब हम दूसरों का वेट करते हैं, हम खुद को खोते हैं कहीं ना कहीं। और जहां पर खुद को खोना पड़े, खुद को चीजों के लिए प्रेशराइज करना पड़े, अगर वहां पे अच्छा रिश्ता बन जाए तो भी क्या हम खुश रहेंगे? क्या हम अपने आप को खुश रख पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आई एम श्योर आप भी यही सोचते होंगे कि नहीं। तो ना, अगर सूरज को डूबते हुए देखना पसंद है तो देखो, जितना मन है उतना देखो। सूरज डूबते हुए को देखना, इसका कोई भी वक्त होता है क्या? मुझे नहीं लगता। एक चाय की कप, अगर चाय खत्म हो जाए एक बार तो दूसरी बना लो। क्यों इतना सोचना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या आदत लग जाएगी? अब दूसरों के लिए तो हम यही सलाह देते हैं ना कि अरे भाई, एक दो बार से कुछ नहीं होता है, चल पी ले, रिलैक्स कर, इतना फोर्स क्यों करना खुद को। और अपने लिए कितना सोचते हैं हम। तो कोशिश करना है कि खुद पर इतना हार्श नहीं होना है। जो मन करे वो करना है। देर तक सोना भी, देर तक जगना भी। घर वाले बोलें कि इतनी देर तक कौन सोता है, ब्ला ब्ला, तो इतने सारे बहाने हैं बॉस, कुछ भी बना देना। आखिर हम इतने टैलेंटेड तो हो ही गए हैं। कोई टैलेंट आए ना आए, ये तो हमारे अंदर नेचुरली है। मेरी एक मैम हैं एक्चुअली, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि फोर्सफुली अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना है। एग्जैक्टली। लोग कहते हैं ना, बड़ी ही ओवरसेट चीज़ है ये, गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, गेट आउट ऑफ इट, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग वंस यू डोंट लीव योर कंफर्ट जोन। पर फोर्स करके निकलना भी क्या सही है? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। जब हम अपने आप को फोर्स करते हैं ना, तो हम कितना ज़्यादा उस वक्त स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमारे अपने का एक हिस्सा कहीं खत्म हो रहा होता है, कहीं मर रहा होता है। तो अगर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल भी जाए, तो जहां जा रहे हैं वहां पर भी सुकून ना मिले तो तब क्या करोगे? मैं आज की बात करूं, आज मैं आराम से 11:30 बजे उठी हूँ सुबह। बहुत डर था कि क्या कहेंगी मम्मी, पापा क्या कहेंगे स्पेशली, बट मैंने भी सोच लिया था, आई वॉज प्रिपेयर्ड कि बहुत सारे बहाने हैं, कुछ ना कुछ तो बना दूंगी। आदत हो गई है भाई अब।
अब एक टाइम टेबल बनाया है, वो फॉलो करने का मन नहीं हो रहा, 1 दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, पर तीसरा दिन तो है ना, तीसरे दिन तो फॉलो कर सकते हो ना। हाँ, अगर रोज नहीं हो रहा, उसके लिए भी खुद को फोर्स करना पड़ रहा, तो भाई मेरी सलाह होगी कि या तो उस टाइम टेबल को बदल दो या फिर फाड़ के फेंक दो और फ्री हो जाओ। और जब तक कोई फेवरेबल टाइम टेबल ना मिले तब तक जियो ना अपनी इर्रेगुलर सी जिंदगी को। देखो, फेवरेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं अपनी ही बात बताऊं तो मैं ना किसी काम को लेकर, स्पेशली ऑफिस में काम को लेकर मैं बहुत हड़बड़ाती थी। डेडलाइंस मीट नहीं हो पाई तो, विद इन टाइम काम नहीं हो पाया तो बॉस गुस्सा करेंगे, सीनियर एम्प्लॉयज़ गुस्सा करेंगे। और जब तक मैं हड़बड़ाती थी मुझसे और भी ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आराम से, शांति से फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आराम से, शांति से काम होना बहुत ज़रूरी है। यही तो है खुद से प्यार करना। ये छोटी छोटी चीज़ें